Hey there everyone, welcome back again in our CA programming series. Friends, in this lecture, we will have a talk about how to work our input and output function in C programming. Friends, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे C प्रोग्रामिंग में हमें कई सारे बिल्ट इन फंक्शन मिलते हैं, जिसमें से हमारे पास दो इंपॉर्टेंट बिल्ट इन फंक्शन है, जो कि है printf और scanf फंक्शन। तो हमारा जो printf फंक्शन है वो हमें आउटपुट देने के लिए हेल्प करता है, और जो हमारा scanf फंक्शन है वो हमें यूजर के पास से कुछ भी वैल्यू अगर इनपुट एक्सेप्ट करना है तो उसके लिए हमें हेल्प करता है। सो printf हमारा आउटपुट फंक्शन है और scanf हमारा इनपुट फंक्शन है। सो इसे प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ देखते हैं कि किस तरह से वर्क करता है। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर सबसे पहले एक नई फाइल क्रिएट करूंगा जिसका नाम होगा इनपुट आउटपुट डॉट सी। नाउ यहाँ पर सबसे पहले हम लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे, तो हमारी लाइब्रेरी है हैज इंक्लूड studio.h। फिर जाके हमारा मेन फंक्शन, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया इंट मेन। तो फ्रेंड्स, हमें पता है कि हमारा printf फंक्शन क्या काम करता है। तो बेसिकली जो भी कुछ स्टेटमेंट को अगर हमें डिस्प्ले पर प्रिंट करना है तो डिस्प्ले पर प्रिंट कराने के लिए हमें हेल्प करता है। तो मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ printf, then now this program is represent how we can do basic calculation using input output function। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट लिख दिया जिसे हम प्रिंट करके देखते हैं कि किस तरह से हमें आउटपुट मिलता है। सो फ्रेंड्स, इस प्रोग्राम को एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि किस तरह से मैं यहाँ पर आउटपुट मिल रहा है। तो यहाँ पर मुझे कुछ आउटपुट मिल रहा है, दिस प्रोग्राम इज रिप्रेजेंट हाउ वी कैन डू बेसिक कैलकुलेशंस यूजिंग इनपुट आउटपुट फंक्शंस। देन नाउ हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, तो हम यहाँ पर यूजर के पास से कुछ दो वैल्यू इनपुट एक्सेप्ट करने वाले हैं, और वो दोनों वैल्यू के बीच में हम यहाँ पर कुछ एडिशन परफॉर्म करके यूजर को दिखाने वाले हैं। सो सबसे पहले यूजर के पास से कुछ दो वैल्यू एक्सेप्ट करने के लिए हमारे पास वो वैल्यू को इनपुट लेने के लिए वेरिएबल भी होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ इंट ए एंड देन इंट बी, जो कि हम यहाँ पर यूजर के पास से कुछ दो इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर मेरे वेरिएबल की डेटा टाइप लिखने वाले हैं हम इंटीजर। देन नाउ ओके, दो वेरिएबल हमने क्रिएट कर दिए। फिर जाके यूजर को हम यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं printf, और मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ एंटर द वैल्यू फॉर ए नाम के वेरिएबल के लिए कुछ वैल्यूज यहाँ पर एंटर करो। देन नाउ यूजर के पास से कुछ वैल्यू को इनपुट लेने के लिए हमारे पास scanf फंक्शन होता है। तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं scanf फंक्शन। scanf फंक्शन में बेसिकली हमें दो टाइप के आर्ग्यूमेंट को लिखना होता है। सबसे पहला जो होता है वो है हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर, कि हमें कौन से टाइप की वैल्यू को यहाँ पर एक्सेप्ट करना है। और सेकंड जो होता है वो होता है हमारे वेरिएबल का नाम, कि जो भी वैल्यू हम यहाँ पर इनपुट लेने वाले हैं वो कौन से वेरिएबल में स्टोर होगी, वो वेरिएबल का नाम। लेकिन हमें वेरिएबल के नाम के आगे यहाँ पर n% सिंबल को यूज करना है, जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो भी वैल्यू हम यहाँ पर इनपुट लेने वाले हैं वो ए नाम के वेरिएबल के एड्रेस पे जाके स्टोर होगी। तो इसी तरह से हम यहाँ पर दो टाइप के आर्ग्यूमेंट को यहाँ पर लिखते हैं। सबसे पहला हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर, और सेकंड वन इज हमारा वेरिएबल का नाम। और मैं यहाँ पर बैकस्लैश n को लिखता हूँ जिससे कि हमारा आउटपुट हमें प्रॉपरली फॉर्मेट में मिले। अब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि किस तरह से हमें यहाँ पर आउटपुट मिल रहा है। सो यहाँ पर मैंने कर दिया एग्जीक्यूट। सबसे पहले यहाँ पर मुझे स्टेटमेंट प्रिंट होकर मिल जाएगा, फिर बाद में जाके एंटर द वैल्यू फॉर ए। अब यहाँ पर मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर scanf फंक्शन को यूज किया है। तो जब भी आप scanf फंक्शन को यूज करते हैं और जब तक आप यहाँ पर वैल्यू को इनपुट नहीं देते तब तक आपका प्रोग्राम यहाँ पर टर्मिनेट नहीं हो सकता है। तो मैं यहाँ पर कुछ वैल्यू को इनपुट देता हूँ, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 10 और मेरा प्रोग्राम यहाँ पर टर्मिनेट हो गया। तो इसी तरह से हमारा कुछ scanf फंक्शन वर्क करता है। देन नाउ हमें यहाँ पर दूसरी वैल्यू भी यूजर के पास से इनपुट लेनी है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ printf फंक्शन, और यहाँ पर सेम इंस्ट्रक्शन में देने वाला हूँ एंटर द वैल्यू फॉर बी नाम के वेरिएबल के लिए मुझे कुछ वैल्यूज यहाँ पर इनपुट चाहिए। इसके लिए फिर से यहाँ पर scanf फंक्शन, वैल्यू को इनपुट लेने के लिए सबसे पहले आर्ग्यूमेंट होगी हमारी %d, जो कि हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर, और वैल्यू कहाँ पर स्टोर करनी है तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ n%b, जो कि हमारी वैल्यू b नाम के वेरिएबल में स्टोर होगी। देन नाउ प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके फिर से देखते हैं। देन नाउ यहाँ पर फिर से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो सबसे पहले मुझे यहाँ पर इंस्ट्रक्शन मिल रही है एंटर द वैल्यू फॉर ए। यहाँ पर ए के लिए मैं कुछ वैल्यू इनपुट दे रहा हूँ, फिर बाद में जाके बी के लिए कुछ वैल्यू, तो बी के लिए मैं यहाँ पर दे रहा हूँ 6। तो इस तरह से हमने कुछ वैल्यू यहाँ पर इनपुट दे दी। ओके, अब यहाँ पर हम चेक करते हैं कि हमने जो भी कुछ वैल्यू यहाँ पर इनपुट की है वो हमारे सही से वेरिएबल में स्टोर हुई है कि नहीं। तो उसके लिए वेरिएबल के वैल्यू को चेक करने के लिए हम यहाँ पर printf फंक्शन को यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर मैं स्टेटमेंट लिखने वाला हूँ द वैल्यू ऑफ ए इज %d। ये %d की जगह पर मुझे क्या प्रिंट करना है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर प्रिंट करना है ए नाम के वेरिएबल की वैल्यू। तो जब भी हमें कोई वैल्यू हमारे स्टेटमेंट के बीच में प्रिंट करनी है तो उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा फॉर्मेट स्पेसिफायर, और फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह पर कौन सी वैल्यू प्रिंट करनी है तो उसके लिए हमें यहाँ पर सेकंड आर्ग्यूमेंट में वो वेरिएबल का नाम लिखना होगा, कि यहाँ पर मुझे %d की जगह पर ए नाम के वेरिएबल के वैल्यू को प्रिंट करना है। इसी तरह से हमें बी की वैल्यू को भी प्रिंट करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर रिपीट करूंगा द वैल्यू ऑफ बी इज, और %d की जगह पर मुझे क्या करना है, बी नाम के वेरिएबल के वैल्यू को प्रिंट करना है। तो इस तरह से मैं कुछ लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे
कि जो भी वैल्यू हम यहाँ पर इनपुट दे रहे हैं वो सही से हमारे वेरिएबल में स्टोर हो रही है कि नहीं, और अगर हो रही है तो वो वैल्यू प्रॉपरली हमें गेट होकर मिल सकती है या नहीं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर फिर से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा। ए नाम के वेरिएबल के लिए मैं यहाँ पर वैल्यू इनपुट दे रहा हूँ 6, बी के लिए मैं यहाँ पर दे रहा हूँ 3, और मुझे यहाँ पर सेंटेंस मिल गया द वैल्यू ऑफ ए इज अ 6 एंड द वैल्यू ऑफ बी इज अ 3। यहाँ पर हम बैकस्लैश एन को यूज कर लेते हैं जिससे कि हमारा आउटपुट प्रॉपरली हमें फॉर्मेट में मिले। ओके, यहाँ तक हम श्योर है कि जो भी वैल्यू हमने इनपुट दी और जो भी वैल्यू हमने प्रिंट करके दिखाई वो प्रॉपरली यहाँ पर वर्क कर रही है। अब हमें यहाँ पर देखना है कि किस तरह से हम इसका एडिशन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ प्रिंट एफ एंड देन इंस्ट्रक्शंस के तौर पर द सम ऑफ ए एंड बी इज परसेंटेज डी। मुझे क्या करना है, सम ऑफ ए एंड बी, और यहाँ पर मुझे दोनों वैल्यू का सम प्रिंट करना है। तो वैल्यू को प्रिंट करने के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया फॉर्मेट स्पेसिफायर, और यहाँ पर कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी, तो एज अ सेकंड आर्ग्यूमेंट के तौर पर मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ ए प्लस बी। तो क्या हो जाएगा, ए और बी नाम के वेरिएबल में जो भी कुछ वैल्यू है उसके बीच में एडिशन हो जाएगा, और उसका जो भी कुछ रिजल्ट आएगा वो मुझे यहाँ पर परसेंटेज डी की जगह पर प्रिंट होकर मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या हमें प्रॉपर आउटपुट मिल रहा है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पर कर दिया एग्जीक्यूट। ए नाम के वेरिएबल के लिए वैल्यू 4 और बी नाम के वेरिएबल के लिए वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दिया 9। तो हमारा जो भी कुछ आउटपुट है वो हमें प्रॉपरली मिल रहा है 13। तो इस तरह से हमें कुछ आउटपुट यहाँ पर मिल रहा है। जिस तरह से हमने एडिशन किया इस तरह से हम यहाँ पर सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं। एक बार इसे भी चेक करके देख लेते हैं। तो ए के लिए मैं यहाँ पर वैल्यू दे रहा हूँ 9 और बी के लिए 8। तो यहाँ पर मुझे वैल्यू का आंसर मिल रहा है 1, राइट। तो इस तरह से हम यहाँ पर सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं। इसी तरह से मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन भी किया जा सकता है। लेकिन ये सारे जितने भी स्पेशल कैरेक्टर, हमारे जितने भी ऑपरेटर्स है, इसके बारे में हम यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर में, ऑपरेटर्स के लेक्चर में देखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हमने देखा कि किस तरह से हम प्रिंटफ को यूज कर सकते हैं और किस तरह से हम स्कैनफ को यूज कर सकते हैं। बेसिकली प्रिंटफ हमारा स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए, और स्कैनफ हमारा यूजर के पास से जो भी कुछ वैल्यू हमें इनपुट लेनी है वो वैल्यू को रीड करने के लिए हम यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक ही रखते हैं इस लेक्चर में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।